हजरात, जो इल्म दीन मुस्तफ़ा है ये इतनी बड़ी अहमियत कि वो चीज इल्म दीन इतनी बड़ी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों पर सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम की फजीलत को जाहिर किया। हज़रत अल्लामा मौलाना शारिक साहब तशरीफ ला चुके हैं। सुभान नारे तकबीर और नारे रिसालत, मुफ्ती आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती तारिक साहब तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये नूरानी काफिला उलमाए किराम का यहाँ पर जलवागर हुआ है सुभान अल्लाह अपने इलाकों में माशाअल्लाह। ये हमारे मुफ्ती तारिक साहब और मुफ्ती साहब जो तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने अपने इलाकों में बेहतरीन खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चों थोड़े पीछे हट जाओ जी, लगाइए एक मर्तबा बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्चों से सुनिएगा हजरात, इल्म एक ऐसी फजीलत है, इल्म एक ऐसी दौलत है। बस थोड़ी देर की गुफ्तगू है। आज इल्म को क्या समझा है तुमने? आज हमारा मुसलमानों का तबका बुराइयों के ऐसे दलदल में है कि तुम्हें इल्म की कोई परवाह नहीं और तुम्हें इसकी कोई अहमियत का पता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम की अफजलियत को जाहिर करना चाहा फरिश्तों पर, तो वो इल्म की बुनियाद पर किया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, कि हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम की कुछ अस्मा की तालीम की और फिर फरिश्तों पर उसी चीज को पेश किया। और जब फरिश्ते ना बता सके तो जब वो हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ने बताया तो फरिश्तों को रब ने हुक्म दिया, ये फरिश्तों तुम देखो, मैं नहीं कहता था कि तू ये वो जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की कसम, वो फरिश्ते जो कह रहे थे नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि तेरी इबादत को हम काफी हैं, तेरी बंदगी के लिए तो हम काफी हैं, तेरी तस्बीह के लिए तो हम काफी हैं। तो रब ने हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम पर, फरिश्तों पर इल्म दीन की फजीलत और बरतरी को पेश करते हुए हजरत आदम की अफजलियत को जाहिर किया। जनाब वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, अंज़ला मिनस समाई मान फसालत उदियतुम बिक़दरिहा, कि बेशक अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल फरमाया जिससे वादियां अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बह निकली। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मुफस्सिर कुरान है। और ऐसे मुफस्सिर हैं हजरत अब्दुल्ला, खुदा की कसम मुस्तफा की दुआ है कि जब ये छोटे थे, हजरत अब्बास के शहजादे हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी आगोश मोहब्बत में लिया और सीने से लगाकर अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, अर्ज की बारे इलाह अब्दुल्लाह को कुरान का इल्म अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सोचिए, जिसके लिए नबियों के ताजदार ने दुआ की हो वो कुरान का कितना बड़ा मुफस्सिर होगा, कितना बड़ा मुफस्सिर होगा। हजरत मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जो लफ्ज़ माँ जिसका माना पानी होता है, इससे मुराद इल्मे दीने मुस्तफा है। बेशक बेशक, इल्मे दीने मुस्तफा है। माँ जिसका माना पानी होता है, और आप जानते हो पानी से खेतियां सैराब होती हैं, सरसब्ज होता है, खेतियां लहलहाने लगती हैं, शादाबी आती है खेतों में, गुलशन महकने लगता है, और उसकी आबियारी की बुनियाद पर जनाब वाला सारी दुनिया का निजाम चलता है। हम और खाते पीते हैं, जब गुलशन लहलहाते हैं, जब खेतियां शादाब हुआ करती हैं, तो उसका अनाज जब पककर तैयार होता है तो हम खाते हैं, सारी कायनात का उसी पर गुजारा होता है। तो जनाब वाला जिस तरह से बंजर जमीनों के लिए पानी की जरूरत है, इसी तरह से तारीख सीनों को सैराब करने के लिए इल्मे दीने मुस्तफा की जरूरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंज़ला मिनस समाई मान फसालत उदियतुम बिक़दरिहा,
आसमान से वही का इल्म नाजिल हुआ जिसका असर तो खास नबियों के सीनों पर उतरा। बेशक बेशक। जिसका असर तो खास अंबियाए किराम के मुकद्दस व पाकीज़ा सीनों पर हुआ। जज़ाकल्लाह। मुकद्दस व पाकीज़ा सीनों पर हुआ और सबसे आखिर में मेरे तेरे नबी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर बोल दो यार। सुभान अल्लाह। मेरे तेरे नबी, नबी आखिरुज़्ज़मा, महबूब परवरदिगार, उम्मत के गमख्वार के सीने पर, कल्बे अतहर पर, कल्बे मुनव्वर पर कुरान मुकद्दस की शक्ल में उतरा। बेशक बेशक बेशक। और फिर उम्मत में जितना जिसका ज़र्फ था, यहाँ उलमाए किराम मुफ्तियाने इज़ाम बैठे हैं, सुभान अल्लाह। फिर उम्मत में जितना जिसका ज़र्फ, जिसकी सीने में जितनी गुंजाइश थी, वही के इल्म से उसको हिस्सा मिला। बेशक बेशक बेशक। वही के इल्म से उसको हिस्सा मिला। अब जरा सोचिए, जो खाली सीने होते हैं वो और हुआ करते हैं, और जो इल्म से सैराब होते हैं वो और होते हैं। उनकी अहमियत और होती है। जो इल्म से सैराब होते हैं उनकी अहमियत और हुआ करती है। जनाब वाला, ये इल्म का बीज जिस मामूली सी मिट्टी में आ जाता है, तो वो सीना जब कुशादा इल्म से होता है तो वो अफजलियत पा जाता है, वो फजीलत वाला हो जाता है। जिस तरह से आप सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, जी लगाइएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिएगा, समझिएगा कि जिस तरह से एक काफिर है और एक बंदा मोमिन है, तो जनाब वाला काफिर कितना ही बड़ा मालदार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वक्त का बादशाह क्यों ना हो, लेकिन उसके मुकाबले में मोमिन की फजीलत है। मोमिन की फजीलत है क्यों? ईमान की वजह से। बेशक बेशक। कोई और चीज की वजह से नहीं। शबाहत सबकी है, मगर ईमान इसके सीने में जब दाखिल हुआ तो शरीयत ने इस तरफ को तरजीह दी जहां ईमान जलवागर हुआ। अब जैसे ईमानी बुनियाद पर फजीलत आ जाती है, ठीक इसी तरह से इल्मे दीन की बुनियाद पर भी बंदे में अफजलियत आ जाती है, वो बढ़तरी आ जाती है। अल्लाह ने फरमाया, अंज़ला मिनस समाई ईमान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। तीनों को चुना है इल्मे दीन मुस्तफा के लिए। खुदा की कसम, रब्बे कदीर ने जिन तीनों को चुना, अब चाहे वो किसी बादशाह का बेटा हो, चाहे खलीफाई वक्त का बेटा हो, चाहे किसी अमीर का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, चाहे किसी मजदूर का बेटा हो, चाहे किसी किसान का बेटा हो, चाहे किसी रेड़ी चलाने वाले का बेटा हो, चाहे किसी मजदूरी करने वाले का बेटा हो, और अल्लाह ने उसको चुन लिया है और इल्मे दीन मुस्तफा उसके सीने में सरायत कर चुका है। तो कुरान ऐलान करता, दुनिया वालों, ये है फजीलत जो अल्लाह ने अता की है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए इकराम, मसलके आला हजरत, सिद्दीक़े अकबर कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़, नारे तकबीर। ये है फजीलत जो अल्लाह ने इन चुने हुए बंदों को अता की है। ये है वो फजीलत। अब बंदा जनाबे वाला जब इल्म सरायत कर जाता है तो गौर से सुनिएगा, अब वो वक्त का इमाम आजम बन जाए, वक्त का इमाम मालिक बन जाए, वक्त का इमाम शाफई बन जाए, वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल बन जाए, वक्त का इमाम राजी बन जाए, वक्त का इमाम शिराजी बन जाए, वक्त का मुफ्ती आजम बन जाए, वक्त का ताजुश शरिया बन जाए, वक्त का इमाम अहमद रजा बन जाए, बनने के बाद उसका नसब नहीं बदल सकता, नसब वही रहेगा। मगर दीन मुस्तफा कहता है, मुस्तफा की तालीम कहती है कि इसके सीने में इल्मे दीन मुस्तफा जलवागर हो गया है। अब इसके नसब को नहीं देखा जाएगा, इल्म को देखा जाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। इल्म को देखा जाएगा। इसीलिए शरफे इल्म शरफे नसब से भी बड़ी फौकियत रखता है। बेशक बेशक। ये उलमा हमारे समझेंगे इस बात को। नस, अब इसके सीने में इल्म जलवागर हो चुका है। और दूसरी चीज नोट करें, वो आपकी समझ में आएगी। दुनिया के लिहाज से आप देखें, बंदा कोई चीज सीखने के लिए निकला, मिसाल के तौर पर अगर कोई मास्टर बनने के लिए चला है, अगर वो डिग्री हासिल ना कर सका तो बेकार है। अगर कोई इंजीनियर बनने चल गया है और अगर वो बीच में अधूरा रह गया तो बेकार है।
कोई प्रोफेसर बनने के लिए चला है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है। कोई किसी ओहदे के लिए गया है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है। मगर ये दीन इल्म मुस्तफा की बरकत है कि जो दीन का इल्म सीखने के लिए निकला, अपने घर से चला। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, अब हजरत की आमद से ये सिलसिला टूटा है, तो आप एक बात बता ही दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है? आपकी समझ में आ रहा है? जहनों में आ रही है बात? तो जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत, अब मैं बात को जोड़ने के लिए फिर बताऊंगा आपको कि बंदा कोई मास्टर बनने के लिए चला है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है। प्रोफेसर बनने के लिए निकला है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है। इंजीनियर बनने के लिए निकला है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है। लेकिन दीन इल्म मुस्तफा की ये बरकत है कि बंदा अभी दीन का इल्म सीखने के लिए चला था, अब इसे रास्ते में मौत आ गई, तो खुदा की कसम नबी ऐलान फरमाते, दुनिया वालों इसे बेकार मत समझ लेना, ये बेकार नहीं है। कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको नबियों का साथ अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसको नबियों का साथ अता फरमाएगा। ये क्या है? ये इल्म दीन मुस्तफा है। अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, जो इसके सीने में सरायत कर चुका है, इसका सीना जो इल्म के लिए वादी बन गया है, खुदा की कसम अब इसकी इज्जत तो देखो। दुनिया के अंदर जब ये जीता है तो इसकी पहचान फला इब्ने फला, फला इब्ने फला से हट जाती है, और दुनिया के अंदर इसकी पहचान नबी की विरासत के ताल्लुक से होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो उलमाए किराम को वारिसे अंबिया कहा जाता है। बेशक बेशक, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने इल्म वालों को सरफराज फरमा दिया। बेशक बेशक। और सुनिएगा एक छोटी सी मिसाल। किसी मुल्क का नुमाइंदा, किसी मुल्क का नुमाइंदा किसी मुल्क को जाता है, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, और जाकर एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल किया जाता है। इस्तकबाल किया जाता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है, यानी कालीन बिछाई जाती है। तो ये बात ऐसी इज्जत की तौकीर की बात होती है कि जनाबे वाला धूम मच जाती है, सोशल मीडिया पर बात चलने लगती है। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ है, रेड कारपेट बिछाया गया है, न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं, जनाबे वाला इस बात को गरमाया जाता है कि हमारे मुल्क के नुमाइंदे का ऐसा इस्तकबाल हुआ, रेड कारपेट बिछा दिया गया, कालीन को बिछाया गया। कालीन कौन बनाता है? इंसान बनाता है, मशीनें बनाती हैं, मशीनों को इंसान चलाता है। इंसान के हाथ का बिछाया रेड कारपेट, कालीन अगर एयरपोर्ट पर बिछा दिया जाए तो सारी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो क्या कहना है तुम्हारा उस दीन के तालिबे इल्म के बारे में कि वो दीन का इल्म सीखने के लिए चलता तो आसमान के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा दे दिया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उसके कदमों के नीचे। और फिर फरिश्ते ये नहीं देखते ये किसी अमीर का बेटा है, किसी बादशाह का बेटा है, खलीफा वक्त का बेटा है, या किसी गरीब का बेटा है, किसी मजदूर का बेटा। फरिश्ते देखते हैं कि ये मदीने के ताजदार पर नाजिल होने वाली मुकद्दस लारैब कुरान मुकद्दस को सीखने के लिए निकला है। नबी की ज़बान फैज़ तर्जुमान से अदा होने वाले जुमले जिनको हम अहादीस करीमा कहा करते हैं, उसका इल्म सीखने के लिए निकला है। तो उसकी ये इज्जत है। अभी सीखने जा रहा है तो फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, जब सीख जाएगा तो इसकी इज्जत का आलम क्या होगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज कदर नहीं है तुम्हें उलमा की। बेशक बेशक। क्या दिया है तुमने उलमा को? अफसोस और हिकारत के सिवा। हजरात कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम सख्त जुमले बोल दें तो बड़ा रिएक्शन होगा, बहुत बड़ा रिएक्शन होगा भाई। बोलिए मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सोचिए, अभी सीखने जा रहा है, फरिश्ते पर बिछा रहे हैं,
सीख जाएगा तो इसकी इज्जत का आलम क्या होगा, और जब सीखने के बाद अमल करने वाला बन जाएगा तो आलम क्या होगा, और जब सीखने के बाद सिखाने वाला बन जाएगा तो आलम क्या होगा। बेशक बेशक। नबी फरमाते हैं दीन का इल्म सीखने वाला जब सीखने के लिए जाता है तो सुराखों में चींटियां, सुराखों में चींटियां, दरियाओं में मछलियां, आसमानों पर फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करते। जोर से बोलो, उसके लिए दुआ करते हैं। आज मुआशरा देखें हम, जनाब वाला क्या है, कैसी कैसी तबाहियों के, कैसी बर्बादियों के दहाने पर खड़ा है। आज इल्म दीन मुस्तफ़ा को हमने क्या समझ लिया कि जनाब वाला ये दीन का इल्म तो मुसल्ला इमामत के लिए, मदरसे में पढ़ाने के लिए, जनाजे पढ़ाने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए, इतना ही, यही महदूद नजर है तुम्हारी, इसी काम के लिए है दीन, किसी और काम के लिए नहीं। मेरे भाई ये दीन इल्म मुस्तफ़ा पैदा होने से लेकर कब्र तक के लिए हर साथ हर लम्हा इल्म दीन मुस्तफ़ा का मोहताज है। इल्म दीन मुस्तफ़ा का मोहताज है, मोहताज। आज देखो मुआशरा कैसी तबाहियों के दहाने पर है। यहाँ पर मैं सबसे तो तारुफ मेरा है नहीं, मगर यहाँ पर उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, कुर्रा भी हैं, मुफ्तियाने किराम भी हैं, सुभान अल्लाह। और आज यहाँ पर कोई ऐसा भी होगा जो कोर्ट में जाता होगा, वकील होगा, हो सकता है, मुमकिन है हो। तो आज मसले क्या दरपेश हैं मुसलमानों के, कोर्ट में देखो, कचहरी में देखो, और जनाब वाला दारुल इफ्ता में देखो, तो सबसे ज्यादा मसाइल तलाक के आते हैं। सबसे ज्यादा मसाइल तलाक के आते हैं, तलाक के सबसे ज्यादा। जनाब वाला अब होता क्या है, मुफ्ती साहब के पास आते हैं, जी हमने गुस्से में तलाक दे दी। अबे गुस्से में भी दे दी तो हो ही गई। इल्म होता तो तीनों एक साथ में धड़ाधड़ ना मारता, तरीके से देता, गुंजाइश हो सकती थी, मगर तूने तो सारी बमबारी कर दी। कहता जी मजाक में दे दी, मजाक में भी हो गई, हर हाल में हो गई। अब रिश्तेदार कहते हैं जी सुलह कर लो, अब सुलह की बात करता, अबे खुदा के हराम किए को हलाल कराने आया है तू। जिसको खुदा ने हराम कर दिया उसको हलाल कराने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। जनाब वाला अब अगला मरहला देखें, गुफ्तगू हमें ज्यादा देर नहीं करना है, बस इख्तिताम की तरफ है। जनाब वाला मामला क्या है, अब आगे चलें तो आज वालिदैन का मरहला हम देखें। मैं ये कहता हूँ इस दुनिया के अंदर सिर्फ बाप ही एक ऐसा वाहिद मजदूर है कि हर शोबे वाले की, हर महकमे वाले की रिटायरमेंट है, मगर बाप की रिटायरमेंट नहीं है। बेशक कहीं नहीं। बुढ़ापा आ गया, आंखों की बेनाई खत्म, डायबिटीज का मरीज, औलाद की फिक्र करते करते दिल का भी मरीज, ये हाल हो गया उसका। अब जनाब वाला उससे कहा था कि दीन का इल्म सिखा दे अपने किसी बेटे को, तो उसी बाप ने कहा था जी हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, फैक्ट्री है, कारखाना है, बड़ा कारोबार है, बड़ा पैसा है, हम तो कंपनी के मालिक हैं, हमें कुरान सिखाने की क्या जरूरत है। लड़कों को पढ़ाया, दुनिया भी था। हम कहते हैं बे आगे आओ, पढ़ो, सीखो, सिखाओ, सफे अव्वल में आओ, वकील बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, हवाई जहाज उड़ाओ, मगर दीने इल्मे मुस्तफा भी तो सिखाओ। बेशक बेशक बेशक। दुनियावी इल्म सीखना ना नाजायज है ना हराम है, सीखिए, सफे अव्वल में आइए, कामयाबियों की दहलीज पर खड़े हुए, कौन मना करता है। मगर दीने इल्मे मुस्तफा जो फर्ज है, तुम कम से कम फर्जियत को तो अदा कर लो। जो तुम्हें तलाक देने का ढंग आ जाए वो भी नहीं आती तुम्हें। अब वो बाप मरा है, एक बेटा किसी मुल्क में है, एक बेटा किसी कारोबार में है, एक बेटा किसी नौकरी पर है। लोग कहते हैं जी गुस्ल दो, नहलाओ, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे, कहते हैं जी वो नहलाने वाला अभी किसी दूसरे मुर्दे को नहला रहा है, जब वो वहां से फारिग होगा तो ईसा आकर नहलाएगा। बेशक बेशक। जिस बाप ने तेरे बचपने में तुझे कितना नहलाया,
कितने गुस्ल दिए तुझे, कितनी मर्तबा नहलाया, अपने कांधों पर चढ़ाया, तेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा, तेरी बीमारी को अपनी बीमारी समझा, तेरे लिए अपनी जवानी में अपने खून को काला कर दिया। जिसने सर्दी का मुकाबला किया, गर्मी का मुकाबला किया, तमाम तकलीफों से लड़ता रहा, सीना सपर होके तेरे लिए, तेरी खुशियों के लिए अपनी दवा के पैसे भी तेरी पढ़ाई में लगा दिए, मगर तू इस लायक न बन सका कि दुनिया का आज आखिरी गुस्ल है, तू अपने बाप को गुस्ल भी करा देता। तुझे ये, तू इस लायक भी नहीं, तू जानता ही नहीं गुस्ल के फर्ज, गुस्ल में क्या चीज जरूरी है, तुझे पता ही नहीं, तूने दीन का इल्म सीखा ही नहीं, तो इसमें किसकी खराबी है? तो उलमा की तवज्जो में चाहूंगा, इसमें खराबी उस मरे हुए बाप की भी है जो लेटा है, जिसने कहा था मेरे पास तो बहुत दौलत है, मुझे क्या जरूरत है कुरान सिखाने। उसकी भी तो कमी है इसमें कि उसने सिखा दिया होता तो बेटा गुस्ल देता। अब अगला मरहला बहुत तेजी के साथ, अगला मरहला वो क्या है? ये जनाबे वाला बच्चा पैदा हुआ, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़हीन है, बड़ा अच्छी जबान है, बड़ी शीरी जबान है, बड़ी अच्छा जहन साकिन और सामित है, बड़ा अच्छा चेहरा है। तो जनाबे वाला माँ भी कहती है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, बाप भी कहता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, और यही कोई बच्चा, कोई अपाहिज हो, कोई कानों की समाअत कमजोर हो, आंखों से अंधा हो, जबान का गुंगा हो, और जनाबे वाला हाथों से माजूर हो, पैरों से माजूर हो, तो कहते हैं मदरसे में छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सिद्दीके अकबर कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफ्फाज, नारे तकबीर। हजरत वो बच्चा मदरसे में छोड़ा, वो बच्चा मदरसे में छोड़ा, अपाहिज था, कानों की समाअत कमजोर थी, अब जनाबे वाला पढ़ाने के लिए ये बाप तो दुनिया से चला गया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ये हमारी आखिरी कड़ी है तकरीर की। जनाबे वाला वो बच्चा पढ़ लिख कर जो है दूसरे मुल्क में पढ़कर आया है, डिग्री हासिल करके आया है, नौकरियां उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं, बड़ी कामयाबी कर चुका है, बड़ी मंजिलें कामयाबियों की देख चुका है। जैसे ही आया है मुल्क में, बाप था दुनिया से चला गया, इसने एक चेक काटा, चेक इधर देखो, इधर देखिए, इधर तवज्जो दी कीजिएगा, मेरी तरफ देखें यार, क्या कोई तूफान आ गया इधर? क्या तूफान आ गया कोई? अरे इधर देखो भाई, मैं बोल रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। वो बच्चा जो मुल्क में पढ़कर आया, जेब से चेक निकाला, चेक काटा और कहा जाओ मेरे बाप की कब्र पर संगे मरमर लगा दो, संगे मरमर लगा दो। संगे मरमर लगा दिया गया। बेटा गया बाप की कब्र पे, शहर की बड़ी दुकान से फूलों का गुलदस्ता खरीदा, बाप की कब्र पर ले जाकर रख दिया। मैं कहता हूं अबे ये संगे मरमर कब्र की अंदर की तब्दीली नहीं करता। बेशक बेशक। मगर वो बेटा जो अपाहिज समझकर मदरसे में डाला था, जो कानों की समाज जिसकी कमजोर थी, आंखों से अंधा था, हाथ पैरों का माजूर था, वो किसी तरह रोटी रूखी सूखी टुकड़े पानी के जरिए हलक के नीचे उतार कर कुरान का हाफिज बन गया, माजूर था, दीन का आलिम बन गया। वो भी किसी का सहारा लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा, वो भी बाप की कब्र में पहुंचा और बाप के सरहाने खड़े होकर उसने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। यासीन वाह वाह, सुभान अल्लाह, वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कुरान की तिलावत सूरह यासीन अहादीस करीमा सराहत करती है। नबी का फरमान है कि जो कोई जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जाए और वो सूरह यासीन की तिलावत करे तो खड़ा ये भी बख्श दिया जाता है और कब्र में लेटा इसका बाप भी बख्श दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इसका बाप भी बख्श दिया जाता है। जिन्हें गिरा समझकर तुमने बुझा दिया, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बेशक बेशक, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये इल्म दीन मुस्तफ़ा है। आखिरी बात मुलाहिजा फरमाइए और मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। इल्म की बरकत बताकर जनाबे वाला हजरत सैयदना शेख अब्दुल रहमान इस वाक़ये को बयान करते हैं। सफूरी रहमहुल्लाह ताला अलैह एक शेख इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने के लिए गए। अब जनाबे वाला दीन का इल्म सीखने के लिए बाहर मुल्कों में जाना पड़ता था, जाते थे लोग।
आज तो तुम्हारे मोहल्लों में इंतजाम है, बस्तियों में है, और ये भी चिराग अगर बुझ गए तो फिर रोशनी कहां होगी? आज दुश्मन तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तुम्हारी दहलीज तक आ चुका है, आज तुमको खटखटाने की कोशिश की जा रही है, मगर तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। ए मुसलमानों, अगर तुम आज ना जागे तो तुम्हारा अंजाम बहुत गलत होगा। अबे तुम जागो और जागकर दुनिया को बता दो कि हम वो गाजी थे जिधर रुख कभी मोड़ा हमने, हर तिल्सिम शबे तीजोर को तोड़ा हमने, कुफ्र इल्हाद के बाजू को मरोड़ा हमने, कुव्वते कैसरो कसरा को झंझोड़ा हमने, कौन हिजाजी पे फिर आना होगा, आज फिर करके अमल हमको दिखाना होगा। सीखने के लिए गए इल्मे दीन मुस्तफा, जब एडमिशन लिया असातिज़ाए किराम ने कहा जी हम पढ़ा तो सकते हैं, खिला नहीं सकते। आज तो मदरसे के गेट पर खड़े पढ़ाने वाला खड़ा होकर कहता है कि आओ हम तुम्हारी कोई फीस भी नहीं लेंगे, महीने वाली फीस भी नहीं लेंगे, फ्री पढ़ाएंगे, तुम्हारा बेटा बीमार हो जाएगा दवा का भी एहतमाम करेंगे, दवा भी दिला देंगे और खाने पीने का इंतजाम करेंगे, सोने के लिए बिस्तर भी देंगे, मगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। कहा एडमिशन हो सकता है, खिला नहीं सकते। थोड़े दिन के रुपया पैसा था उनके पास में, थोड़े दिन का रुपया पैसा था पास में, कहने लगे जाऊं तो क्या जाऊं, जितना पैसा है खर्च करता रहूंगा, जब खत्म हो जाएगा वापस चला जाऊंगा, लेकिन तब तक दीन का इल्म सीख लूं, तब तक दीन का इल्म सीख लूं। लग गए सीखने में, पैसा हो गया खत्म। तवज्जो है, अगर तवज्जो है हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। दाएं से बाएं तक, आगे से लेके पीछे तक एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह। सीखते रहे दीन इल्म मुस्तफा, पैसे हो गए खत्म। हेलो, हमारे बीच में एसीपी साहब आ चुके हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। राजवीर शौकीन साहब और एसएचओ साहब भी आ रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, और त्रिपाठी भाई भी आ गए हैं। देखिए ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के और इस इलाके के जिम्मेदार एसपी साहब तशरीफ ला चुके हैं, और इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ के इस प्रोग्राम में कराने में सपोर्ट की है। हमारे बीच में एसएचओ सुल्तानपुरी और एसएचओ राजपारक साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। हजरात देखिए हमारे और आपके बीच एसीपी राजवीर मलिक साहब, एसएचओ रविंदर मलिक साहब और निगम पार्षद नफीसा मलिक साहिबा, नफीसा नसीम, और साथ ही साथ अफजल चौधरी साहब, अली हसन साहब, मोइन खान साहब ब्लॉक अध्यक्ष, और एसएचओ राजवीर शौकीन साहब राजपारक। एसएचओ वीरेंद्र सिंह राजपारक साहब, हम उनका, और हमारे सुल्तानपुरी के एसएचओ साहब और डॉक्टर साहब हमारे, डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया साहब भी हमारे बीच में हैं और पूरी टीम के साथ हैं। हम उन सब का स्वागत करते हैं कि हमारे बीच में हमारे प्रोग्राम में आए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हजरात यहाँ पर जो ये मुल्क मिल्लत के जिम्मेदारान एसएचओ साहब और जो भी हजरात यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, और हम तमाम ही हजरात यहाँ पर बैठे हैं एक अमन का पैगाम देने के लिए। जी लगाइए, एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। ये हमारा दीनी इजलास है, कोई सियासी इजलास नहीं है, हम अपने दीन की बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरात मैं कह रहा था, इल्म चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का, सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए। तो वो इल्म सीखने के लिए दूसरे मुल्क में गए, और जब दूसरे मुल्क में गए तो जो रुपया पैसा था वो हो गया ख़त्म। जब ख़त्म हो गया तो जिस दुकानदार से वो राशन लाते थे, खाने पीने का सामान लाते थे, उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरा जो पैसा था वो ख़त्म हो गया था। वो यहूदी था, रुपया पैसा ख़त्म हो गया। तो उसने कहा इतना गया गुजरा तो मैं भी नहीं हूँ,
तुम अपने नबी का दीन सीखने आए हो, मैं तुम्हारा खाता बना देता हूं, तुम यहां पढ़ते रहो, जब पढ़ जाओगे कमाओगे तो मेरा खाता अदा कर देना। हजरात, अब इन्होंने वहां का मुकम्मल कोर्स किया और कोर्स करने के बाद जब ये वहां से फारिग हो गए तो ये गए, सोचा कि पहले मेहनत मजदूरी करूं, इसका मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। जनाबे वाला रुपया पैसा कमाया, कमाकर उस यहूदी के पास आए, कहा मेरे पास कितना पैसा है? कहा कोई पैसा नहीं। कहा तेरा कर्जा कितना है? कहा कोई कर्जा नहीं। कहा तेरा खाता क्या है? अरे हजरत रुकिए, बस खत्म कर रहा हूं मैंने कहा ना खत्म कर रहा हूं। जी लगाइए, एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। तेरा कर्जा खत्म, कोई कर्जा नहीं, कोई खाता नहीं। तो ये इन्होंने दुआ दी और दुआ देकर वापस आ गए। हजरात, ऐसा नहीं था कि ये वक्त का मुफ्ती था और ये कह देता कि ये यहूदी है, यहूदी का पैसा खाना जायज है। अबे मजहब इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को भी धोखा देना जायज नहीं, किसी गैर मुस्लिम को भी धोखा देना जायज नहीं, ये इस्लाम है। गए, कहते हैं मैं 1 साल के बाद 2 साल के बाद हज करने के लिए गया, खाना काबा का तवाफ कर रहा था, मेरी आंखें खैरा रह गई, मैंने देखा वो यहूदी काबे का तवाफ कर रहा है, काबे का तवाफ कर रहा है। मैं उसके करीब हुआ, मैंने सोचा मैं धोखा खा गया हूं, इसका यहां पर क्या काम। मैं करीब गया, मैंने कहा जो मैं देख रहा हूं तू वही है। मुस्कुरा कर कहा हाँ मैं वही हूं। कहा तेरा यहां क्या काम, तू खाना काबा का तवाफ कर रहा है, तू तो यहूदी है, तू यहां क्या कर रहा है। उस यहूदी ने कहा था कि जिस दिन मैंने तुझसे कहा था जब तू दीन का इल्म सीख रहा था कि तेरा कोई खाता नहीं, मेरा तुझ पर कोई पैसा नहीं, मैं उस दिन रात को गया, सोया, सर की आंख बंद हो गई और दिल की आंख खुल गई, मदीने का ताज तशरीफ ले आया और आकर मुझे उठाया और कहा है यहूदी, क्या तेरा अभी मुसलमान होने का वक्त नहीं आया? ए यहूदी, तूने मेरे दीन के तालिब इल्म की इज्जत की, उसका खाता नहीं बनाया तो मैं मोहम्मद गैरों के खाते में तेरा नाम नहीं रहने दूंगा। कलमा पढ़। उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया और मैं मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। जो कुछ मैंने कहा रब्बे कदीर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम।